ओम शांति। बाबा जो सुखदाता दुखहर्ता हैं, जबकि हम उनके बच्चे बन गए तो जीवन में यदि कोई दुख अशांति फील करता है, उसका मतलब क्या? तो उसका अर्थ यही हुआ कि उसका कनेक्शन नो ट्रांसलेटर। अभी आई अभी आई। तो जब ऐसे सुखदाता बाबा के बच्चे बन गए तो जीवन में दुख अशांति होनी नहीं चाहिए, परंतु यदि किसी को दुख और अशांति है, उसका मतलब क्या हुआ कि उसका कनेक्शन बाबा से ठीक नहीं है, योग ठीक नहीं, और ज्ञान को पूरा जीवन में धारण नहीं किया। क्योंकि बाबा ने नॉलेज तो दिया है, कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है, कलयुग में आनी ही है परिस्थिति। यदि हमें ज्ञान है, ड्रामा को साक्षी बनकर देखते हैं, हर एक के पाठ को साक्षी बनकर देखते हैं। कर्मों की गति हमारी बुद्धि में है कि जो कुछ होता है कर्मों के अनुसार हम फल भोगते हैं, तो दुखी अशांत नहीं होंगे। और यदि हम समझदार बने हैं, क्योंकि ज्ञान के पहले कईयों का स्वभाव नाजुक था, तो नाजुक स्वभाव वाले जल्दी अपसेट हो जाते हैं। जब हम समझदार बने हैं, जीवन में ज्ञान की बातें धारण की है, तो फिर उदय अभिमान के संस्कार नाजुकता, हाँ, स्टिल नो ट्रांसलेशन। Why there is translation? FM राजेश भाई, FM का नहीं है। हेडफोन्स ओके? हाँ, हाँ। Where there is headsets, then come forward. But according to the brother, the FM is working at the moment. Is Rajesh Bhai here from Gyan Sarovar? No. Okay, let's see what we can do.
तो जितना बाबा की याद में रहेंगे, ज्ञान के स्वरूप बनेंगे, तो नेचुरली है खुशी और नशा रहेगा। और जितना हमें नशा होगा, खुशी होंगी, उतना हम बाबा का संदेशा भी नशे से सुना सकेंगे कि बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने, हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो आज बाबा इस पर जोर देते हैं कि बच्चे सबको ये मैसेज दो कि स्वर्ग का रचता पाप आ गया है, हमें ये स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। अच्छा, बीज रूप स्थिति का आज का पॉइंट है। अभी समय है अपनी बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करने का। भाषण तो करते हैं, परंतु जब भाषण में वो फोर्स होता है, ललकार, जब आप अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित ना रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए, तो ज़्यादा विस्तार से वैल्यू नहीं रहेंगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो, फिर देखना ये बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, तो उनकी चलन बहुत रॉयल होंगी। वो दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। जिसको खुशी है वो खुशखबरी सबको सुनाते रहेंगे। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को ये संदेश पहुंचाना है। विशेष शिवरात्रि को बाबा ने जो मुरली में बताया कि सबको बहुत बाबा का परिचय दो, तो वैसे भी भारत में शिवरात्रि के बहुत प्रोग्राम होते ही है, परंतु इस वर्ष खास सभी को बहुत उमंग उल्लास था। कईयों ने, जैसे वलसाड़ वालों ने 50 के करीब प्रोग्राम बनाए। तो हर स्थान पर शिवरात्रि के निमित्त कई न कई प्रोग्राम बनाते रहें। तो सबको संदेश पहुंचाना है। तो हम कौन हो गए संदेश पहुंचाने वाले? तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप, जिनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं।
तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि ये खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है, तुमको भी तात है। तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। तो ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए कि हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको ये खुशी अंदर में है, उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। तो जिनको ये खुशी है, उनको दुख हो नहीं सकता। ये तो बच्चे जानते हैं, नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है। मेन तकलीफ कौन सी होती है? अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। तो बच्चों को सदैव ये स्मृति में रहना चाहिए कि हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। तो जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर ये खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कि कैसे सबको ये संदेश सुनाएं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए बड़े आदमियों को क्या होना चाहिए? चलन भी रॉयल होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाबा हमें ऐसा देवी देवता बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बच्चों को वो खुशी नहीं रहती। न उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। संदेश भी बाबा कहते हैं उमंग उल्लास से दो, अपने नशे से सुनाएंगे तो औरों को उसका असर होगा। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर ये मैसेज देते रहो। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया और फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र है और सभी धर्म है, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो तुमको सबको ये खुशखबरी सुनानी है, तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेंगे। औरों को संदेश देने में हम बच्चों को भी खुशी रहेंगी। प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं ना, फिर वो कहाँ गए ये कोई भी समझते नहीं। इसलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की सीरत बंदर मिसल है। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है और सीरत देवताओं जैसी बन रही है।
तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं। फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। तो शिवरात्रि पर प्रदर्शनी भी करते हैं और शिव जी का मॉडल बनाकर झांकी भी करते हैं, अमरनाथ की यात्रा भी कराते हैं। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी है अथवा विधवा हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है, बंधन नहीं। तो चाहे वानप्रस्थी, विधवा, कुमारियां, उनको सर्विस का बहुत चांस है, तो सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी ना करना आबादी है। तो बाप कहते हैं ये मृत्युलोक पतित दुनिया विनाश हो रही है, तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो है उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाबा से कोई कोई पूछते हैं कि हम अपनी नौकरी छोड़ें। बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं कि भल ईश्वरी सेवा करो। तो ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते हैं अपना राजभाग आकर लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राजभाग लिया था, अब फिर से लो। परंतु राजभाग लेने के लिए क्या करना पड़े? सिर्फ मेरी मत पर चलो। देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण हैं। तुम इन बैजिस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो, ये फर्स्ट क्लास चीज़ है। भल पाई पैसे की चीज़ है, इतनी कीमती नहीं है बैज, फिर भी बाबा कहते बहुत सर्विसेबल है। परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हो। मनुष्य पढ़ने लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब आदि की तो बात ही नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी होती है, वैल्यू होती है हीरों की, ना कि पत्थरों की। ये जो गायन है कि एक एक बाबा के वर्षन लाखों की मिलकत है, वो इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं। तुम आधा कल्प शास्त्र पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ भी मिला नहीं। अभी बाबा तुम्हें ज्ञान रत्न देते हैं, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी, और बाप है ज्ञान का सागर। इनका एक एक वर्षन लाखों करोड़ों रुपयों का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदमपति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की ही महिमा है। वो शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हैं।
तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत सहज युक्तियाँ समझाते हैं। बोलो अपने धर्म को भूल, तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो धर्म कहाँ गया? 84 लाख योनियां कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी बाप समझाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं और सब धर्म है, ये आदि सनातन धर्म है ही नहीं। जब ये धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है ये बाप और ये दादा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बी के ढेर होंगे। बाप रावण की जेल से छुड़ाते हैं, शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं ये शोक की दुनिया, दुख की दुनिया है और सतयुग है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते हो। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना, तो अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी तो चलती ही आती है, अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था, संस्था का नाम है निर्गुण बाल संस्था। तो बाबा कहते हैं निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी है। निर्गुण का अर्थ भी नहीं समझते, बिगर अर्थ नाम रखते हैं। अथाह संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था, परंतु मनुष्यों ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है। तो लक्ष्य है औरों को अज्ञान अंधकार से निकाल कर स्वर्ग में ले चलने के लिए तैयार करना है। सर्विस कर रही हैं। भल ये ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या होगा? खाया पिया और सेवा नहीं की तो क्या होगा? धर्मराज जो राइट हैंड है वो जरूर सजा देंगे। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं। सर्विस करना तो बहुत सहज है। प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई कोई समाचार आता है कि हम मंदिर पर गए, घाट पर गए, गंगा घाट पर गए। सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं तो रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। जो धार्मिक वृत्ति वाले हैं, नहीं चलिए मंदिरों में जाएंगे, गंगा तट पर जाएंगे, तो बाबा कहते हैं उन्हों को समझाना ज्ञान सहज है। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, तो वहाँ जाकर समझाओ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में।
जंगल को आग लग जाएंगी, ये सब खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से थोड़ी ही सुना देंगे, ज्ञान सारा शुरू से नहीं सुना देते हैं। बाबा कहते हैं पहले से थोड़ी सब सुना देंगे। तुम जान लेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। राजाओं के पास धन बहुत रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। भारतवासियों के लिए ही यह ज्ञान है। बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। कितना सहज है, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा नहीं होती। विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं। दुख देने के स्वभाव होते हैं। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बेचारी कैद में हैं, जिनको बांधेली कहते हैं। वास्तव में बंधन क्यों है, बाबा उसका कारण बताते हैं। बांधेली है, कैद में है। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ ना सके, परंतु मोह की रग होती है, उस कारण बंधन टूटता नहीं। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है। बड़ा मुश्किल से वो रग टूटती है। अभी तुमको क्या करना है? मित्र संबंधी आदि सबको भूलना ही है। क्यों? क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूलना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। बीच में तो कोई वापस जा ना सके। अभी नाटक पूरा होता है। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। अभी हमको जाना है अपने घर। पाठ पूरा हुआ। उत्कंठा होनी चाहिए। घर जाने की उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा को बहुत याद करें। याद से विकर्म विनाश होंगे। घर जाए फिर सुखधाम में आएंगे। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहाँ? अभी शरीर छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? यहीं आना होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर छोड़ने के पहले उच्च पद पाने लिए मेहनत करनी चाहिए ना। पहले अपनी नर्व्स देखनी है।
हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जाए क्या करेंगे, पहले तो लायक बनना पड़े ना। बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। सपूत बच्चे की परिभाषा कल क्या बताई बाबा ने? जो श्रीमत पर चले और आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार रहें, अर्थात संपूर्ण पवित्र और योगी बने। उसको बाबा ने कहा सपूत बनकर सबूत देवे, प्रूफ देना है। ये लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं ये बड़े अच्छे हैं, लायक है सर्विस करने के। कोई के लिए तो कहेंगे ये लायक नहीं है, मुफ्त अपना पद ही भ्रष्ट कर लेते हैं। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते थे कौन लायक है, कोई नहीं, कौन सर्विस करते हैं, कौन नहीं सर्विस करते हैं। तो जो सर्विस नहीं करते हैं, लायक नहीं बनते हैं, सपूत नहीं बनते हैं, तो बाबा कहते हैं मुफ्त अपना ही पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, आकर सुखधाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने के लायक बनो। जो मेरे भक्त हैं उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं, और शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी होती है कि हमको ये बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा हमेशा हिस्ट्री हॉल में रखते थे, और क्लास के पहले वो ट्रांसलाइट ऑन होता था कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का, कि हमको ये बनना है। सारा दिन बुद्धि में ये याद रहे, यदि याद रहे कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, तो रिजल्ट क्या होगा, चलन कैसी होंगी। कभी भी कोई शैतानी काम नहीं होगा। हम ये बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है, तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं और अपनी कमाई नहीं करते। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी और फिर करानी है। तो घर बैठे ये स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे, अपने समान बनाएंगे, उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं, एम ऑब्जेक्ट यही है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में उठाते हैं। बाबा पूछते हैं कौन सूर्यवंशी बनेगा, तो हाथ भी सभी उसमें उठाते हैं। यह चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं। इन पर समझाना है कि हमको ऊंच से ऊंच जो बाप सुनाते हैं वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। ये चित्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी नर्व्स देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरा, एक बाप की मत पर चल। एक बाप की मत पर चल, अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदाई स्वभाव को छोड़ सुखदाई बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति। पहले तो अपना शरीर को देखना करना, फिर दैवी परिवार की प्रवृत्ति, फिर सेवा की प्रवृत्ति, और चौथी है हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति। नौकरी धंधा करते हैं हद की प्राप्ति की। उन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। जितना बाप से प्यार पाएंगे नष्टो मोहा सज होंगे, और नष्टो मोहा होंगे तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः ही बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त करना। कारोबार तो करना ही है, परंतु मैंपन ना हो और नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन। कमल फूल समान न्यारे रहो। तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
बाद में आज का प्रोग्राम सुनाएंगे।